अभी तक हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न और लोकी ने वॉलस्टैक पर हमला करवाया और एसगार्ड के ऊपर भी डार्क एवेंजर्स के साथ हमला कर दिया। गॉड ऑफ वॉर एरिस को जब सच्चाई का पता चला तो वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे सेंट्री को पता नहीं क्या हो गया था, वो अपने ही दोस्त गॉड ऑफ वॉर एरिस को जान से मार देता है। और अब तो सेंट्री थॉर के साथ भी यही करने वाला था। आज शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट वो सब कुछ देख रहे थे जो भी कुछ एसगार्ड में हो रहा था। वहाँ पे एक ऑफिसर कहता है कि सर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इनिशिएटिव के सारे मेंबर्स को वहाँ पर भेज दिया है। प्रेसिडेंट कहता है सारे के सारे, पर मैंने तो ऑसबॉर्न को ये करने से मना किया था। एक और ऑफिसर कहता है कि लगता है सर उसने अपना माइंड बना लिया है। प्रेसिडेंट कहता है कि अब हम क्या करें। एक ऑफिसर कहता है कि ऐसे टाइम में हम एवेंजर्स को बुलाते हैं, पर अब तो एवेंजर्स भी बैन हो गए हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज अवेलेबल है उन्हें वहाँ पर भेज दो। वहीं दूसरी ओर एसगार्ड में कैप्टन अमेरिका भी एवेंजर्स के साथ एसगार्ड पहुंच गया था। कैप्टन अमेरिका की शील्ड का एक अटैक ऑसबॉर्न को काफी दूर फेंक देता है। कैप्टन के साथ जो एवेंजर्स आए थे उनमें से कईयों की तो अभी ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए निक फ्यूरी उनसे कहता है कि बॉयज जैसी हमारी ट्रेनिंग हुई थी वैसे ही ग्राउंड में जाओ और एसगार्डियंस को बैकअप दो। बेल्डर उन्हें देखकर काफी खुश हो गया। वो कहता है कि मेरे भाई के दोस्तों यहाँ आने के लिए शुक्रिया। कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, अगर थॉर होता तो वो भी यही करता। दूसरी ओर थॉर और मारिया हिल भी एसगार्ड में जो कुछ हो रहा था वो देख रहे थे। थॉर कहता है कि मारिया हिल इसीलिए स्टीव रॉजर्स मिडगार्ड का सबसे ग्रेटेस्ट मॉर्टल है, वो एक इंसान होते हुए भी हम गॉड्स की हेल्प कर रहा है। मारिया हिल कहती है कि वो तो ठीक है, पर ये हमारी तरफ क्या आ रहा है। उन दोनों पर किसी ने अटैक कर दिया था। गाइस ये सेंट्री था जो कि उन दोनों को मारने के लिए आया था। सेंट्री वहाँ पे आ गया था। वो कहता है कि ओह रियली आज मुझे कितने गॉड्स को मारना होगा। और फिर थॉर भी सेंट्री के ऊपर एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक करता है, पर तभी थॉर कुछ देखकर हैरान हो गया। थॉर देखता है कि सेंट्री पर उसकी लाइटनिंग का कोई असर नहीं हुआ था। उधर एसगार्ड में सुपर हीरोज भी डार्क एवेंजर्स के साथ लड़ रहे थे और जमीन पर गिरा नॉर्मन भी कहता है लोकी क्या वो रेडी है, मुझे अभी वो चाहिए। और नॉर्मन के इतना बोलते ही वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ गए जिनके पास की सुपर पावर्स थी और यूएस गवर्नमेंट ने भी अपने मिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया था। और ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में स्पीड यानी कि टॉमी शेफर्ड काफी तेजी से भाग रहा था। वो थॉर से टकरा गया और वहाँ पे मारिया हिल को लगा कि ये कोई विलन है जो कि टोनी स्टार्क को मारने आया है, और इसलिए मारिया हिल टोनी स्टार्क के पास जाती है उसे जगाने के लिए। अब टोनी का इलाज पूरा हो गया था, वो कोमा से बाहर था पर वो बेहोश था। मारिया हिल उसे उठाने की कोशिश करती है, बट तभी वो किसी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ये स्पीड था। मारिया हिल उससे कहती है कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो। स्पीड कहता है कि यार गोलियां मत चलाओ, मैं हूँ स्पीड, एवेंजर्स का मेंबर। स्पीड कहता है कि मुझे कैप्टन अमेरिका ने भेजा है टोनी स्टार्क को कुछ देने के लिए। मारिया हिल उसे मना करती है, बट तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मारिया हिल इसे आने दो। ये टोनी स्टार्क था जो कि अब होश में आ गया था। उधर एसगार्ड में मिलिट्री फोर्सेस भी वहाँ पे पहुंच गई थी और वो वहाँ पे बॉम्बिंग करने वाले थे, जिसमें कि डार्क एवेंजर्स और सारे सुपर हीरोज भी मारे जाते। मिलिट्री कमांडर तो रेडी था, बट तभी यूएस प्रेसिडेंट उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि हम एवेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर डार्क एवेंजर्स को हम पूरी टक्कर देंगे। उधर दूसरी ओर थॉर और सेंट्री की बैटल भी काफी भयानक हो गई थी। थॉर कहता है कि सेंट्री तुमने रॉन्ग मास्टर को चूज किया है, तुमने रॉन्ग बैटलफील्ड चूज किया सेंट्री, और इसीलिए अब मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। और इसी के साथ थॉर का एक और पावरफुल अटैक सेंट्री के ऊपर, और तभी वहाँ पे थॉर भी कुछ देखकर हैरान हो गया। दरअसल यहाँ पे सेंट्री ने अपनी डैमेज सहने की लिमिट को ब्रेक कर दिया था, और जिसकी वजह से सेंट्री के अंदर का वॉइड अब बाहर आ रहा था। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक वर्ड एंजल ऑफ डेथ, अगर ये सेंट्री के अंदर से बाहर आ गया तो शायद ही यहाँ पे थॉर भी उसे रोक पाएगा। और उधर दूसरी ओर एसगार्ड में कैप्टन अमेरिका और नॉर्मन भी आपस में लड़ रहे थे, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि कैप्टन हार मान लो। कैप्टन कहता है कि तुम बड़ा मजाक करते हो, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। और इसी के साथ नॉर्मन अपनी सारी पावर रिपल्सर में डाल देता है और एक पावरफुल एनर्जी बीम छोड़ता है जो कि मिस मार्वल को लग जाती है। कैप्टन ये देख नहीं पाता और इसीलिए वो नॉर्मन के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। नॉर्मन कैप्टन पर हमला करने वाला था, पर तभी उसका आर्मर काम करना बंद कर देता है। नॉर्मन ये देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसका आर्मर उसकी कमांड्स को नहीं मान रहा था। पीछे से कोई कहता है कि बेशक तुमने इससे मुझे चुरा लिया हो, पर ये अभी भी मेरा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे आयरन मैन आ गया था। नॉर्मन को पता लग गया था कि वो जीतने नहीं वाला, और इसीलिए वो सेंट्री से कहता है बॉब किसी को भी जाने मत देना, सभी को मार दो। और सेंट्री भी पूरा पागल हो गया था, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सुपर हीरो भी हो सकता है। और फिर सेंट्री एक पावरफुल एनर्जी बीम के साथ पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर समझ भी नहीं पाया कि अचानक हुआ क्या, और वो वहाँ पे कहता है कि फादर
आई एम सॉरी, मैं घर को नहीं बचा पाया, मैं एसगार्ड को नहीं बचा पाया। नॉर्मन हार गया था और इसीलिए एवेंजर्स उसके पास आते हैं और उसका आर्मर निकालते हैं, बट वहाँ पे कुछ देखकर वो हैरान हो गए। दरअसल वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न पूरी तरह से म्यूटेट होकर एक गॉब्लिन बन गया था। तुम्हें क्या लगा एवेंजर्स तुम जीत गए? नहीं, तुम सारे के सारे मारे जाओगे। थॉर उसके पास जाकर पूछता है कि नॉर्मन मेरा भाई कहाँ है, लोकी कहाँ है? नॉर्मन कहता है कि वो मर चुका है और अब तुम भी मरोगे। मैं तो अभी तक तुम सभी को इससे बचा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वॉइड अपनी फुल फॉर्म ले चुका था। सेंट्री के अंदर का वॉइड अब बाहर आ गया था। वो हर किसी की लाइफ को कंज्यूम कर रहा था, चाहे वो कोई सुपर हीरो हो, चाहे कोई ह्यूमन या फिर गॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वॉइड काफी पावरफुल था। अब वॉइड को रोकना एवेंजर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, पर तभी कोई कहता है कि फादर सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। ये लोकी था जो कि अपने फादर से कह रहा था, फादर अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी हेल्प करो, मैं यूनिवर्स को स्टार्क पावर में खत्म होते हुए नहीं देख सकता। और लोकी के इतना कहते ही वहाँ आसपास के पत्थर चमकने लगते हैं। गाइस, ये नॉन स्टोन थे। ये एक ऐसी एंशिएंट पावर है जो कि अपने बिल्डर को कुछ भी कर सकने की ताकत दे सकती है। लोकी ने जब उन स्टोन्स को छुआ तो सारा आसमान चमकने लगा और जो एवेंजर्स थे उनके पास गॉडली पावर्स आ गई और वो इतने पावरफुल हो गए थे कि अब तो टोनी स्टार्क का रिपल्सर भी वॉइड को डैमेज दे रहा था और कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी वॉइड के आर पार हो गई। वॉइड कहता है तुम ठीक तरह से नहीं लड़ रहे। थॉर कहता है डीमन, तुमने एसगार्ड पर हमला किया है और इसीलिए अब मेरे फादर और उनके फादर की पावर को फील करो। थॉर के इतना कहते ही वो एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक वॉइड के ऊपर करता है। ये हमला इतना पावरफुल था कि मानो सभी देवताओं की ताकत थॉर में आ गई हो। सारे एवेंजर्स रुक गए। स्पाइडी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब थॉर अकेला ही काफी होगा? थंडर गॉड के इस पावरफुल अटैक से वॉइड काफी डैमेज हो गया था। वॉइड कहता है ये पावर, ये धोखा है। और तभी वॉइड को गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी दिखता है। वॉइड अब लोकी को मारने जा रहा था। थॉर लोकी को बचाने ही वाला था, बट शायद अब बहुत देर हो गई है। वॉइड ने लोकी को पकड़ लिया था और लोकी भी पेन से पूरा भर गया। और कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। थॉर की आंखों के सामने ही उसका भाई मारा गया। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता था। लोकी के मरते ही नॉन स्टोन की पावर भी चली गई और अब तो उल्टा वॉइड ने उन्हें कंज्यूम कर लिया था। पर थॉर वो काफी एंग्री हो गया था लोकी के मरने के बाद। थॉर बहुत गुस्से में कहता है कि डीमन, ये तुमने बहुत ही गलत किया। और इतना कहते हुए एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक करता है वॉइड के ऊपर। उधर दूसरी ओर नॉर्मन ऑसबॉर्न भी भाग रहा था, पर कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि नॉर्मन, मुझे बताओ कि तुमने इसे कैसे कंट्रोल किया था। नॉर्मन कहता है कि इसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि ये एंजल ऑफ डेथ है। वहीं दूसरी ओर आयरन मैन थॉर से कहता है, थॉर क्या तुम इसे शहर से बाहर ले जा सकते हो? थॉर कोई जवाब नहीं देता और एक थंडर स्ट्राइक के साथ वॉइड को शहर से बाहर कर देता है। आयरन मैन किसी से बात कर रहा था। हेलो, कोई मुझे सुन रहा है? अगर कोई हेली कैरियर के अंदर है तो वहां से वापस आ जाओ। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न की सेक्रेटरी मारिया हिल कहती है, मैं हेली कैरियर के अंदर हूँ। टोनी कहता है, लेडी वहां से जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। मारिया कहती है, सिर्फ 10 सेकंड? पर क्यों? टोनी कहता है कि मैं इस हेली कैरियर को एक वेपन की तरह यूज करने वाला हूँ। वहीं थॉर भी दूसरी ओर वॉइड के साथ में लड़ रहा था, पर तभी वॉइड के ऊपर एक पावरफुल एनर्जी बीम गिरती है और इतनी पावरफुल थी कि सभी वहां से दूर गिर जाते हैं। इस अटैक की वजह से सभी का ध्यान भटक गया और इसी का फायदा उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न वहां से भाग रहा था, पर तभी वॉलस्टैग ने उसे रोक लिया। वॉलस्टैग कहता है कि मॉर्टल रुक जाओ वरना मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं कि जो सेंट्री है वो वापस से नॉर्मल हो गया था। एवेंजर्स सेंट्री के पास आते हैं और सेंट्री वहां पे कहता है, क्या ये सब मैंने किया? टोनी कहता है, हाँ बॉब। सेंट्री बहुत ही दुखी हो गया और अब सेंट्री थॉर से कहता है, मेरे दोस्त मुझे मार दो प्लीज। थॉर की आंखों में अभी गुस्सा था। वो कहता है कि नहीं, तुम अभी जिंदा रहोगे, एसगार्ड को धोखा देने के लिए, एवेंजर्स को धोखा देने के लिए और मेरे भाई की मौत का दर्द सहने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। पर तभी सेंट्री के अंदर से वॉइड कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? वॉइड और फिर से सेंट्री के अंदर से बाहर आ रहा था, बट इस बार वॉइड के अंदर से सेंट्री कह रहा था, थॉर प्लीज मुझे मार दो। और सेंट्री कितना कहते ही थॉर एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक के साथ सेंट्री की जान ले लेता है। अब इस बार सच में ही थॉर ने सेंट्री को मार दिया था, जो कि वो नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसका एक काफी अच्छा दोस्त था। और वॉइड को मारने के लिए सेंट्री की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा और ये करने के लिए थॉर सेंट्री को सूरज के अंदर फेंक देता है। थॉर कभी अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता, बट ये मजबूरी थी। अब सब कुछ शांत हो गया। अर्थ में डार्क एवेंजर्स को भी कस्टडी में ले लिया गया और गवर्नमेंट ने भी सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को वापस ले लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।